सुप्रभातम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत पत्र लेखन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको बड़ी डिमांड कर रहे थे, सर संस्कृत थोड़ा सा करवाइए। तो इसलिए मैं आपको डिमांड पर ही ये संस्कृत का क्लास लेकर आए हैं। और बहुत ही यानी इसको जो है 90% 99% जो है चांस है कि इस बार पूछेगा। ये जो बता रहे हैं ये 99% है कि पूछेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये सभी में कॉमन है। आप लोग जब भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो इसको यानी इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आपको नज़र आएगा। जोन भी आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, यानी जॉन ईयर्स का क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, ये जो है प्रश्न आपको कॉमन मिल ही जाएगा। यानी पूरा ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। और 4 नंबर आपको अगर चाहिए तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, लिखने के लिए सबसे पहले तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। तो तरीका जो है यानी टेक्निक है, यानी नियम जो है वो नियम आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोग को तो हिंदी में आता ही होगा लिखने, तो बिल्कुल हिंदी जिस प्रकार से लिखते हैं बिल्कुल संस्कृत में उसी प्रकार से लिखा जाता है। बस ये कन्वर्ट हो जाता है संस्कृत में। ठीक है, वो हिंदी में रहता है तो एक संस्कृत में थोड़ा सा अक्षर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है नियम पर चलते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा गया है और ये क्या प्रश्न कहता है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये याद कर लेना है, अपने कॉपी पर छाप लेना है। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र लिखना है। तो आप लोग को ये याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखने के लिए तरीका भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग लिखते थे सेवा, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे संस्कृत में सेवायाम। ठीक है, सेवायाम, तो यहाँ पे संस्कृत में सेवायाम लिख देंगे। अगर आप लोग को लिखना है यहाँ से जो है आप लोग को लिखना है तो यहाँ से या तो लिखिए या फिर थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड लिखिए कॉपी के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या चीज़ लिखना है तो श्रीमांत प्रधानाचार्य महोदय, तो यानी यहाँ से लिख भी सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से लिखिए श्रीमांत प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो है आपका विद्यालय का नाम होना चाहिए, जो है आपका जो विद्यालय का नाम है, जो है उच्च विद्यालय आपको जहाँ स्थान पड़ता है, देवकुंड है तो देवकुंड लिखिए, या जो स्कूल का नाम है वो सारे चीज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। ये तो सारा चीज़ आप लोग समझते ही होंगे कि किस तरह से हिंदी में लिखा जाता है। विषय में क्या है, तो विषय में देखिए यहाँ पे 2 दिन के बात करा है। विषय में क्या करा है, तो विषय आप लोग को लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विषय अगर नहीं लिखेगा तो जो है एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि वो जो है क्या चीज़ पर लिख रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर विषय लिखेगा कि 2 यानी दिन दिवसीय अवकाशार्थम जो है प्रार्थना पत्रम। तो यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में हो जाएगा 2 दिन के अवकाश यानी छुट्टी। ठीक है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कि 2 दिन के लिए हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, अवकाश। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ये विषय में हो गया। उसके बाद ठीक नीचे आप लोग आते हैं तो आपको देखिएगा महाशय। महाशय में महाशय देखिए ये जो है ये तीनों लाइन में रहना चाहिए, तीनों एक ग्राफ में रहना चाहिए। देखिए इस तरह से तीनों जो है एक लाइन में रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप लोग जो है लिखिएगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख कर लिखिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को लिखना है महाशय। महाशय में उसके बाद जिस प्रकार से हिंदी में जहाँ से लिखते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में लिखना है। अब देखिए सबसे पहले नियम समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा। अब यहाँ से जैसे ये लाइन देख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा, विषय लिख लीजिएगा। अब विषय और इसको लिख लेने के बाद में आपको देखिए दिनांक कहाँ पे डालना है, थोड़ा सा आप लोग दिनांक पर ध्यान से दीजिएगा। दिनांक आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, दिनांक आपको यहाँ पे डालना है जिस दिन से आप लोग जिस दिन पत्र जो है उस प्रधानाध्यापक को दीजिएगा, बिल्कुल उसी दिन का यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बहुत जो है अध्यापक पालक यानी छात्रा है तो छात्रा, यहाँ पे छात्र है तो छात्रा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नाम करना है, कक्षा करना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप कर देते हैं तो जो ये पार्ट है महाशय वाला जो हम बात बता रहे हैं महाशय वाला, तो महाशय वाला थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाता है तो आपको 4 नंबर फिर भी मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये नियम जो है, नियम आपको ध्यान से देख लेना होगा नियम को पहले। तो देखिए हम लोग अब चलते हैं अपना
क्वेश्चन कहता है, उस पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा है कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। तो लिखेंगे हम लोग महाशय श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय जहाँ पे है यानी हमारा देवकुंड है तो देवकुंड आप लोग लिखिए, जहाँ पे है आप लोग को देखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है विषय में लिखना है यहाँ पे दिन दिवसीय यानी दिन दिवसीय। यहाँ पे दिवसीय मतलब कि 2 दिन होता है, यहाँ 2 दिन का यानी 2 दिन का, दिन दिवसीय मतलब 2 दिन का। अवकाशम समर्थम मतलब अवकाशम सार्थम का मतलब हुआ कि 2 दिन की छुट्टी, ठीक है। और प्रार्थना मतलब जान ही रहे हैं प्रार्थना, और पत्र मतलब जान ही रहे हैं प्रार्थना पत्र। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखना है महाशय लिखना है, और सबनयम ऊपरी बिंदु देना है, निवेदनम यहाँ पे बिंदु देना है, सबने निवेदनम आस्ति यत यानी सबने निवेदन है कि, यहाँ तक आ गया सबने निवेदन है कि, ठीक है। अहम मतलब मैं, जीवर्णम मतलब बुखार होता है, पीड़ित मतलब पीड़ित है यानी मैं जो है वो बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है। अस्मित मतलब पीड़ित, कि सबने निवेदनम अस्ति यत अहम जीवर्णम पीड़ितम अस्ति यानी सबने निवेदन है कि मैं जो है बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव मतलब होता है इसलिए, अहम मतलब मैं, इसलिए मैं विद्यालय आगंतु यानी इसलिए मैं विद्यालय आने में, ठीक है, असमर्थ हूँ। इसलिए देखिए यहाँ अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, तो इसका मतलब हुआ कि इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः इसलिए मह्यम यानी मह्यम मतलब मुझे, ठीक है। अतः मह्यम मुझे दिन दिवसीय यानी 2 दिन का यहाँ पे डेट लिख देना है, ठीक है। कै दिन से कब से कब तक यहाँ पे छुट्टी लेना है, ये दिनांक डाल देना है। तो देखिए 16 से हम डाले हैं 16 से 17 यानी 16 और 17 के नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है यावत मतलब तक होता है, यावत मतलब क्या होता है तक, अवकाश मतलब छुट्टी, प्रदान और उपकुर्वंत मतलब कि उपकार, ठीक है, प्रदान उपकार करूँ। अब देखिए इसको हम लोग पूरा संस्कृत में पढ़कर अब हिंदी में हम लोग समझा देते हैं। तो देखिए सबने निवेदनम अस्ति यत अहम जीवर्णम पीड़ित अस्ति अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। अतः मह्यम दिन दिवसीय जितना दिन है दिनांक यहाँ पे डाल देना है, अतएव अवकाशम प्रदान उपकुर्वन्तु। तो यहाँ पे हो गया कि मैं सबने निवेदन है कि मैं जो है बुखार से पीड़ित हूँ और इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, और इसलिए मुझे 2 दिन के जो है 2 दिन तक छुट्टी अवकाश यानी प्रदान यानी क्या करें उपकार कीजिए, ठीक है। 2 दिन का छुट्टी प्रदान कीजिए या उपकार कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको जो है 4 नंबर कभी नहीं छूटने वाला है। 4 नंबर आपको ऐसे लगड़ कर देगा, ठीक है। 4 नंबर बिल्कुल लगड़ कर मिलेगा। दिनांक यहाँ पे डाल देना है यानी जिस दिन से आप लोग छुट्टी मांगेंगे उसी दिन का दिनांक डालना है। यहाँ पे याद रखिएगा जिस दिन से आप लोग छुट्टी मांगेंगे उसी दिन का दिनांक डालना है। और यहाँ पे यहाँ पे छात्र के जो है छात्रा रहेंगे तो छात्रा लिखना है, छात्र रहेंगे तो छात्र लिखना है। यहाँ पे नाम लिख देना है और यहाँ पे कक्षा लिख देना है और यहाँ पे जो है क्रमांक लिख देना है। तो आप लोग को जो है पूरा 4 से 4 नंबर आपको मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोग जो है और अच्छी तरह से समझा सकें। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।